मैया यशोदा ने कहा, लाला जब तू छोटा था तब एक ज्योतिषी जी आए थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मैया तेरा लाला तो बहुत बड़े राज्य का अधिकारी होगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा। पर मैया तेरा लाला राजा तो बनेगा, पर जब तेरे लाला के राजा बनने के दिन आएंगे तब तुझसे दूर हो जाएगा, तुझे छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। मैया यशोदा कहती है, बेटा आज तेरे राजा बनने का वो दिन आ गया, इस बात की तो मुझे प्रसन्नता है कि मेरा लाला राजा है, पर अपनी बूढ़ी मैया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा, इस बात का दुख मुझे बार बार सता रहा कि मैं गंवार ग्वालवी कौन से अधिकार का प्रयोग करूं। मुझ यशोदा के प्राण तेरे वियोग में कैसे रुकेंगे, कितनी मनौतियां मांगने के बाद तेरे जैसा पुत्र मुझे मिला है, अब आज तो छोड़ के चला जाएगा। श्री कृष्ण मैया से लिपट जाते हैं, मैया तो कितनी भोली है। अरे मां, ये कृष्ण तुझे भला कभी भूल सकता है? देवताओं जैसी लंबी आयु को पाने के बाद भी कृष्ण तुझे नहीं भूल सकता। मां, मैया देवकी ने जन्म भले दिया है, पर संस्कार तो तूने दिए हैं, आंचल का दूध तो तूने पिलाया है। मां, तेरे उस ऋण से कृष्ण कभी ऋण नहीं हो सकता, तेरे तो अनंत उपकार है मां मेरे ऊपर। मैया सुंदर पीतांबरी पहना देती है, ऊपर उत्तरी वस्त्र डाल दिया, मोती की माला पहना देती है, माथे पर मोर का पंख लगा दिया, हाथ में बांसुरी दे दिया, कन्हैया मां के चरणों को स्पर्श करते हैं और मां से विदा मांगते हैं। मैया विदा करती है लाला को। देखिए कैसा पल होता है, जिस पुत्र को मां ने इतने नाज से पाला है, इतने लाड़ प्यार से पाला है, जो आंखों का तारा रहा हो, जीवन का सहारा रहा हो, घर का उजाला रहा हो, आज वह कन्हैया हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है। मैया तो मूर्छित पड़ी है। अब गोपियों की दशा देखो, गोपियों की आंखों से आंसू के पनारे बह रहे हैं, गोपियां रथ के सामने लेटी हैं। खबरदार श्री कृष्ण, अगर एक भी कदम बढ़ाया तो हमने तुमसे प्रेम किया है, कोई नाटक नहीं किया, और उसका तोहफा तुमने ये दिया कि बताने के लायक भी नहीं समझा। अरे एक बार बता तो दिया होता, जाने का निर्णय ले लिया और हमें कानों कान भनक तक नहीं लगी। रथ के सामने लेटी हैं, श्री कृष्ण रथ में बैठे हैं, अक्रूर जी रथ चलाने वाले हैं। एक सयानी से गोपी ने कहा, री बहन क्या करती है तू, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, तू रथ के सामने लेटी है। उस गोपी ने कहा, बहन तुझे तो दुनिया की पड़ी है, यहां तो जीवन का सब कुछ लुटा जा रहा है। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़कर कहा, हे प्यारी गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम को समझ सकता हूं, मैं जानता हूं तुम्हारे प्रेम को, पर मैं विवश हूं। यदि मैं जाऊंगा नहीं तो मेरे आगे की लीला अधूरी रह जाएगी, मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा जिसके लिए मैं इस धरती में आया हूं। इसलिए कृपया जाने दीजिए, परसों आ जाऊंगा। झूठा आश्वासन देकर जा रहे श्री कृष्ण, और यही परसों शब्द गोपियों के लिए जीने का सहारा बन गया। प्रेमी के लिए एक अवलंब मिल गया कि परसों आ जाऊंगा।
मेरा कन्हैया परसों आ जाएगा। परसों की कह के गया, बरसों नहीं आया। पर इसी आस पर प्राण रुके हैं कि आज नहीं तो कल जरूर आएगा। कह के गया है तो आज नहीं तो कल जरूर आएगा। भावभीनी विदाई, अश्रु पूरित विदाई गोपियां श्री कृष्ण को देती हैं। अक्रूर जी ने इतने वेग से रथ को दौड़ाया कि धूल उड़ पड़ी, रथ का दिखाई देना बंद हो गया। अक्रूर जी ने सोचा कि ये जब तक रथ दिखेगा तब तक रोती रहेंगी, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे पीछे चली आए मथुरा। इतनी तेजी से रथ को दौड़ा दिया कि एकदम से घोड़ों के टाप से धूल उड़ पड़ी, रथ का देखना बंद हो गया। मन ही मन अक्रूर जी विचार करते हैं कितना प्रेम इन ब्रजवासियों का है, कहीं कंस के द्वारा इनका अनहित हो गया तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा संसार को। ये गोपियां तो जीते जी मर जाएंगी, इनके तो प्राण ही चले जाएंगे, इनके प्राण तो कृष्ण में बसते हैं। तब अक्रूर जी महाराज जब यमुना में स्नान करने उतरे तो भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया, जिससे अक्रूर जी का ज्ञान नष्ट हुआ और अक्रूर जी महाराज ने वहां पर भगवान की दिव्य स्तुति करी और ले जाकर के मथुरा में छोड़ दिया कृष्ण बलराम को बाबा नंद के पास, और कंस से बता दिया कि महाराज हमने आपका काम कर दिया, दोनों भाई आ चुके। कंस ने चारों तरफ से मथुरा में घेराबंदी करवा दिया कि ये दोनों अब भागने न पाए, और बाबा नंद से आज्ञा लेकर के था प्राण्य भगवान कृष्णा संकर्षणान्विता मथुराम प्राविशद गोपैर दृक्षु परिवारिता। दोपहर में ही दोनों भाई ग्वालों के साथ मथुरा नगरी को घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। जिस गली में जाते हैं, जिस चौबारे में जाते हैं, सबके मन को मोह लेते हैं। मथुरा में बड़ा स्वागत होता है, वहां की देवियां अट्टालिकाओं में चढ़ करके पुष्पों की वर्षा करती हैं। प्रसाद शिखरारूढ़ा प्रत्युत फुल्ल मुखाम्बुजा अब बरसन सौमनस्य ही प्रमदावल के सबऊ। जब पुष्पों की वर्षा हुई तो ग्वालों ने कहा लाला, अगर मालूम होता कि तेरे मामा के गांव में इतना स्वागत होगा तो बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के आते। गैया चराने वाले पोशाक पहन के चले आए। अपने मित्रों के विलासा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने एक धोबी मामा को देखा, बड़ा भारी पोटला लिए जा रहा था, कंस महाराज के कपड़े थे उसमें। तो मामा जी कहकर के संबोधन किया, मामा जी राम राम। धोबी मामा ने मुड़ के देखा, कौन आ गया? भांजा। क्या बात है? अरे कहा पहचाना नहीं, हम लोग महाराज कंस के भांजे हैं, मेला देखने आए हैं, जल्दीबाजी में गैया चराते चराते चले आए, सो वस्त्र बदलना भूल गया, तो थोड़ी देर के लिए इन वस्त्रों को दे दो, हम लोग पहन के मेला घूम ले, फिर वापस कर देंगे। बरस पड़ा महाराज। अब कंस का धोबी है, कम पावर नहीं रखता है, मंत्री का चपरासी भी अपने आप को मंत्री ही समझता है हो। तो कंस का धोबी बिगड़ गया। अरे गवार ग्वारियों, तुम लोग क्या जानो इन राशि पोशाक को पहनना। और जैसे इतना कहा नहीं कि एक थप्पड़ कान के पास दिया, धोबी मामा का राम नाम सत्य हुआ। अब जितने धोबी मामा थे सब भाग दिए पोटला छोड़ के। कन्हैया ने कहा सबरे मित्रों पहन लो मनमानी वस्त्र। सबने वस्त्रों को पहन लिया, पर अब वस्त्र ढीले ढाले थे। तो एक दर्जी के यहाँ गए, दर्जी ने काट छाट करके सबको पिटपाट बनाया। आगे गए तो सुदामा नाम के माली तथा सुदामनो भवनम माला कारस जगमुतु, सुदामा नाम के माली ने सुंदर दिव्य मालाएं पहना दी। और जब माला पहन लिया तो आगे गए तो एक टेढ़ी, 3 जगह से टेढ़ी बूढ़ी मैया जा रही थी। कन्हैया ने पूछा कि कात्वाम बरोर पे तदुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस साधुना, देवी तुम कौन हो, तुम्हारे हाथ में क्या है? उस देवी ने परिचय दिया कि मैं कंस की दासी हूँ, सैरंध्री मेरा नाम है, मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज को बहुत भाता है। कुब्जा ने भगवान के माथे पर तिलक लगाया, प्रभु ने करेण बा में उसको 2 अंगुल ठोड़ी में लगाया, उसके पैर को पैर से दबाया और सीधा कर दिया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सुंदर बन गई।